वेलकम टू एसआरओजी प्लस ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक है बीएससी बॉटनी का थर्ड ईयर का है, जो कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड टॉपिक चल रहा था। उसमें हमारा फिफ्थ टॉपिक है आज। तो आज में हमारा क्या है कि ऑब्जेक्टिव टू डिटरमाइन द सॉइल टेक्सचर बाय टच मेथड। इस तरह के एक्सपेरिमेंट में क्या होगा कि आपको सॉइल सैंपल दे दिया जाएगा, 2 3 4 जो भी दिए जाएँ। उसके बाद आपको बोला जाएगा आप उसको जो है फिज़िकली टच करके उसको बताइए कि इसमें टेक्सचर के बेसिस पे आप इसको किस कैटेगरी में इस सॉइल को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको करने के लिए हमें जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो है अप्रेंटिस यूज़। जो इसमें हम करेंगे वो है सॉइल सैंपल ए, बी एंड सी। यहाँ पे हमें 3 सॉइल सैंपल दिए गए हैं। नेक्स्ट है वाटर, इसके बाद है सीव्स, फिर बीकर, इसके बाद वॉच ग्लास, और जो जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ये है। अब इसके बाद प्रोसीजर क्या है कि प्रोसीजर में हम क्या करेंगे कि जो सॉइल टेक्सचर होता है वो डिटरमाइन किससे होता है, मैकेनिकल एनालिसिस के बेसिस पे। तो इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं कि जो सॉइल सैंपल ले रहे हैं वो उस सैंपल को हम क्रश करेंगे और स्क्रीन करेंगे सॉइल को। और अगर जो वो होमोजेनियसली जो है डिस्पर्स्ड हो रही है वाटर में, तो और वाटर में जाके सेटल हो जा रही है, तो हम एक तरह से इसी के बेसिस पे हम जो है डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसमें सस्पेंशन पार्टिकल जो होंगे, जैसे कि टारगेट डाइवर्जन जो होगा हमारा, वो सेटल अगर जो फर्स्ट हो जा रहा है तो ये हमारे जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्मॉलर डाइवर्जन के होंगे, वो फिर उसके बाद सेटल होंगे। उसके बाद फिर लास्ट में जो हम देखेंगे इन जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होंगे वो सिंपली जो बहुत ही कम रेंज के डायमीटर के होंगे, तो वो जो है सबसे लास्ट में सेटल होंगे। तो इस तरह ये सारा जो है सेटलमेंट का वाटर में ऑप्शन रहेगा। इसके बाद अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इसमें देखेंगे हम इसकी सॉइल जो टेक्सचर होगा वो रिलेटिवली जो है प्रोपोर्शनल होगा किसके। हम देखेंगे जो बहुत ढेर सारे ग्रुप जो सॉइल पार्टिकल के प्रेजेंट है सॉइल में, उसके बेसिस पे हम उसको डिटरमाइन करेंगे, उसके प्रोपोर्शन के बेसिस पे। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम जो सॉइल पार्टिकल हमें जो मिले हैं उसमें से अगर हम देखें तो देखिए एक साइड में सॉइल पार्टिकल दे रखा है और दूसरी तरफ मैक्सिमम डायमीटर इन mm में दे रखा है। तो जैसे कि ग्रेवल अगर होगा तो वो 2 mm का पार्टिकल होगा। फिर कोर्स सैंड होगा तो 2 से 0.02 mm तक होगा। फाइन सैंड होगा तो 0.2 से 0.02 mm तक होगा। इसके बाद सिल्ट की बात करें तो वो होगा 0.02 से 0.002 mm तक। फिर लास्ट होता है क्ले। तो क्ले का अगर हम देखें तो इसका डायमीटर लगभग लेस देन 0.002 mm होता है। तो इसके बेसिस पे हम लोग उसको जो है डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नॉर्मल इसमें हम क्या करेंगे कि जो सॉइल पार्टिकल मिला है हम उसको पहले क्रश करेंगे, फिर सीव्स की हेल्प से सिर्फ उसको छान के पार्टिकल्स के बिल्कुल सेपरेट कर लेंगे। और क्रश भी करेंगे तो क्रश करने के दौरान हमको कुछ आवाज़ें सुनाई देगी उसमें, तो उसकी बेसिस पे भी हम इसको डिटरमाइन करते हैं। तो यही चीज़ें इसमें दे रखी हैं। इंटरप्रिटेट जो हम करेंगे और ऑब्जर्वेशन हमें क्या होगा जो है इन सब एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये चीज़ हम देखेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे सपोज़ कीजिए कि जो सॉइल है जो कि कोहेसिव नहीं है, मतलब कि आप एक उसको कह सकते हैं कि एक बॉल फॉर्म में नहीं है, तो उस तरह की जो सॉइल पार्टिकल होंगी वो हमारी सैंड कहलाएंगी। फिर अगर नेक्स्ट की बात करें तो उसमें सॉइल जो कि होल आप देखेंगे नहीं है, तो या फिर रिबन शेप में नहीं है, तो आप उसमें देखेंगे वो उसको हम सैंडी लोम सॉइल कहेंगे। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो प्रोमिनेंट अगर हम देखें तो ग्राइंडिंग में नॉइज़ होगी जो कि ऑडिबल होगी, तो वो हमारी सिल्टी लोम कहलाएगी। फिर अगर नेक्स्ट हम बात करें तो मॉडरेट हो की बात करें, मॉडरेट स्टिकनेस होगी और फिननेस होगी। और रिबन अगर जो है उसका रिबन देखें तो हम 2 से 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है ग्राइंडिंग नॉइज़ भी उसकी ऑडिबल होगी और ग्लू शेप में वो प्रोमिनेंट होगा, तो हम उसको कह सकते हैं कि सैंडी क्ले सॉइल है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अगर इस जो स्मूथ और नो ग्राइंडिंग नॉइज़ ऑडिबल होगी उसमें, तो वो सिल्ट क्ले होगी। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिरनेस फॉर्म लार्ज जो शाइनी रिबन होंगे जिसमें कि ग्राउंडिंग नॉइज़ होगी उसमें ऑडिबल होगी, तो जो है उसको हम कहेंगे सिल्टी क्ले। और अगर आगे बात करें तो फिरनेस के फॉर्म में
तो फिल्म की बात करें तो फिल्मनेस फॉर्म में जो लार्ज शाइनी रिबन जो ग्राउंडिंग नॉइज़ होगी जो कि ऑडिबल होगी वो ग्रेटनेस प्रोमिनेंट फील स्मूथ होगी, उसको हम सिल्ट लोन कहेंगे। और लास्ट में अगर हम बात करें तो जो स्लाइड स्मूथर ग्राइंडिंग होगी और वो क्लियरली ऑडिबल नहीं होगी तो वो क्ले होगी। तो ये जो हमने ऊपर सॉइल पार्टिकल के और उनके डायमीटर के मेज़रमेंट पे किया, तो इसी के बेसिस पे भी ये चीज़ हमारी जो है ऑब्टेन हो सकती है। फिर अगर रिज़ल्ट देखें तो रिज़ल्ट में देखिए जो हम ऊपर ऑब्जर्वेशन हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं उसके ऑब्जर्वेशन में हमें मिला ये कि सॉइल सैंपल ए जो है वो क्ले है, बी सिल्ट है, सी सैंड है। तो हम उसके फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे ये एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर सकते थे। तो इस तरह ये हमारा जो है नॉर्मल एक्सपेरिमेंट हो गया जो कि सॉइल के टेक्सचर को पता करके टच करके हम उसके सॉइल को कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में।